नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। आरोप नॉर्मल डिलीवरी का झांसा देकर किया गलत ऑपरेशन, बच्चे की हुई मौत। मुरादाबाद में गुरुवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचे आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता। उन्होंने महिला डॉक्टर के विरोध में एक ज्ञापन सीएमओ को दिया। ज्ञापन में आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, पूर्व IPS द्वारा थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर सलमा नासिर द्वारा अवैध हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद मुजाहिद निवासी कटघर की पत्नी 7 अगस्त को भर्ती हुई थी, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करने का झांसा देकर पीड़ित की पत्नी का गलत ऑपरेशन कर दिया, जिससे डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ऐसे कई मामले हैं जिसमें डॉक्टर सलमा नासिर ने द्वारा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे अभी भी किया जा रहा है। बताते चले 3 बार हॉस्पिटल को सील किया गया, लेकिन तीनों बार डॉक्टर द्वारा सील तोड़कर बिना किसी खौफ के हॉस्पिटल अभी भी संचालित किया जा रहा है। थाना मझौला द्वारा FIR दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और न ही अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ये तीनों बार सील तोड़ने की हिम्मत बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकती और इसकी दोबारा जांच कर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी की जान के साथ ऐसे झोलाछाप खिलवाड़ न कर सके। मांग पूरी न होने पर आजाद अधिकार सेना धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना मझौला पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित की ओर से FIR दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर मीसम जैदी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जरीफ मिर्जा, खीजा गोस, प्रदेश महासचिव मुजाहिद खान, जिला संगठन मंत्री सलीम सिद्दीकी, सिराजुद्दीन जिला मीडिया प्रभारी, वाजिद अली एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। जब वो आपका डिपार्टमेंट तो अब जैसे अगर अभी हमने आपको इन्फॉर्म किया इस बार दे रहे हैं कि फिर जाके कराएंगे, इस फैक्ट को भी वो लिखेंगे, इस पर पुनः इधर देख लीजिए सर, थोड़ा सा ठीक। देखिए, मुख्य बात यह है कि सलमा नासिर एक नर्सिंग होम यहाँ है मझौला थाना क्षेत्र में। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वहाँ उनके जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई, जो पूरी तरह से वहाँ की लापरवाही से हुई। यह एक पहलू। दूसरा पहलू, बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना CMO द्वारा लाइसेंस के वह चल रहा था। यह दूसरा पहलू। हम अभी उसी हद तक यहाँ आए थे। यहाँ आके ज्ञात हुआ कि 3 बार CMO ने उसको सील किया। तीसरी बात, जैसा CMO ने खुद स्वीकार किया कि वहाँ वेल्डिंग कराई गई, उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि वह वेल्डिंग काट दी गई है और दोबारा उसको खोल दिया गया है। हमें 2 पत्र प्राप्त हुए हैं CMO के, जो थानाध्यक्ष और SSP को भेजे गए हैं, जिसमें इन दोनों प्रकरणों में FIR की मांग है। CMO ने SSP को लिखा FIR के लिए, इसके बाद भी अब तक FIR नहीं हुई है और 3 बार इनके द्वारा लगाया गया सील उसको तोड़ दिया गया है। यह पूरा संदर्भ बताता है कि मुरादाबाद में जो प्रशासन की स्थिति, पुलिस की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था भयावह है। सीधे सीधे ये घूसखोरी का, भारी घूसखोरी का मामला दिखता है, जहाँ बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चल रहा है। CMO, SSP, DM, कमिश्नर, DIG सबकी जानकारी में और यह सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 3 बार सील करने के बाद वो काट दे रहे हैं उसको। यह स्थिति है। सर, आपसे मेरा सवाल है, ये एक पहले हॉस्पिटल का मामला नहीं है, बल्कि मुरादाबाद के अंदर देखा जाए तो हॉस्पिटल सील होते हैं और चंद दिनों के बाद खोल दिए जाते हैं। ये किस तरह का मामला है कि आखिर वो क्यों खोले जा रहे हैं? अभी तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको सीज किया हो, उस पर सख्त कार्रवाई की हुई है, बाद में चंद दिनों में खोल दिए जाते हैं वो। देखिए, सीधी सी बात है कि मेरे पास एक घटना का संज्ञान था। अब जब मैं आपके साथ आया हूँ, मैं जो मालूम किया है, तो मुझे सीधे सीधे ये एक रैकेट दिखता है, जहाँ पर जानबूझ के
इनको सील किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इसमें इस कार्यालय के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और जाहिर सी बात है कि नर्सिंग होम, और ये ज़िंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है। हमारी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, हम ऐसे सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे, इसको हम डीजी मेडिकल हेल्थ के सामने ले जाएंगे, और यदि उस स्तर से भी हमें न्याय नहीं मिलता है, इन गलत नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्रवाई, उनको शह देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, FIR, तो हम इस मामले को लोकायुक्त और हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। तो क्या आश्वासन मिला CMO ने मुझे यह बताया, उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो बताया कि जो अब की वो कार्ड दिया गया है उसको तत्काल उसको सील करवाएंगे, एक उन्होंने यह कहा है, और अब की पूरी कमेटी भेज के बनवाएंगे, एक तो उन्होंने मुझे यह बताया है। दूसरी, उन्होंने मुझे 2 पत्र दिखाए हैं जो SSP को भेजे गए हैं, और ये इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को दिखाता है कि आखिर CMO द्वारा FIR दर्ज करने की जो अनुरोध है उसको यहाँ की पुलिस नहीं मान रही है। यहाँ की क्या स्थिति है, इसको इस दयनीयता को दर्शा रहा है। हम इसके लिए अभी यहाँ के IG से मिलेंगे और इसमें FIR की मांग करेंगे।